थे, जैसे आज हम लोग आए हैं प्रचार के माध्यम से। तो ऐसे उस गांव में एक महात्मा जी आए थे और गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को सत्संग दे रहे थे। आप बाहर के सभी लोग सुनने के लिए चले गए कि चलो भाई कोई महात्मा आए, कोई ना कोई बात तो जरूर अच्छी सुनाएंगे। इसके लिए वहां पर सभी लोग चले गए। तो वहाँ एक गांव का, उस गांव का एक प्रेमी था, सभी ऐसे बैठे थे। जब सबको उन्होंने समझा दिया तो सबने बात को मान लिया, लेकिन एक प्रेमी के मन में शंका थी। उसने कहा कि आपकी बात मानकर क्या मिलेगा, क्या सच होगा इससे, और आपने जो इन लोगों को कहा है क्या इसमें कोई सच्चाई है? तो उस महात्मा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरे कही हुए बात को मान लोगे तो तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल सकता है। तो महात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम करके देख लो, जो मैं तुम्हें नाम दूंगा उस नाम का तुम रटन करना, और सुबह शाम जब तुम इसे रटोगे तो हो सकता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो उसने कहा कि अरे महात्मा जी, मेरे पास इतना समय कहाँ है, मैं तो दिन भर काम में व्यस्त रहता हूँ, मुझे इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे दिए हुए नाम को रटते बैठूं। तो महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई तो ऐसी बात तुम कर सकते हो कि जो तुम्हारी लिए अच्छी हो, आदत बन जाए। कोई एक नियम बना लो, अगर तुम मेरा नाम नहीं ले सकते या दिया हुआ नाम नहीं रख सकते कोई बात नहीं, लेकिन कोई एक चीज का नियम तो बना सकते हो। तो वो सोचने लगा कि क्या करूं क्या करूं। फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं आपके कहे अनुसार एक काम कर सकता हूँ। तो महात्मा ने कहा कि कहो क्या कर सकते हो। उसने कहा कि मेरे घर के सामने एक जाट रहता है और उस जाट को मैं देखे जैसे मैं उठता हूँ तो सुबह उठते उसका दर्शन मुझे होता है। तो मैं एक नियम बना लेता हूँ कि रोज सुबह उसका चेहरे देखे बिना मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, इस नियम के साथ भी अगर तुम डटे रहोगे तो देखना एक न एक दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब उसने महात्मा से वादा कर दिया। अब दूसरे दिन से उसका नियम बन चुका कि जैसे ही सुबह होता उठकर वो नहा धोकर तैयार होता तो खाने से पहले उस जाट के दर्शन कर लेता। तो उसके घर के सामने बिल्कुल एक छोटी सी दीवार थी और उसके बगल में उस जाट का घर था, मकान था। अब उसे कोई और यहाँ वहाँ जाना भी तो था नहीं, घर के सामने ही था, कोई मुश्किल नहीं, कोई बात नहीं। तो इसी तरह से कुछ महीने चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि उस जाट को किसी कामवश, मतलब वो जो जाट किसे कहते हैं कि कुम्हार लोगों को कहते हैं कि मिट्टी के घड़े वड़े जो भी बनाते बर्तन, वो बनाने के लिए वो खदान में मिट्टी लिए निकले, सुबह सुबह चला गया। अब ये जो प्रेमी था ये उठा, नहा धोकर तैयार हुआ। जब पत्नी ने कहा कि खाना लगा दिया, अब खाना खा लो, उसे बाजार जाना था। तो उसे कहा कि ठहरो ठहरो अभी देख के आता हूँ। जैसे घर से बाहर निकला तो देख रहा है देर से, बड़ी देर से, कि अब जाट घर से बाहर निकलेगा, तब जाट घर से बाहर निकलेगा, लेकिन वो काफी देर तक निकला नहीं। तो इसे रहा नहीं गया, तो जाकर उसकी पत्नी से पूछा कि अरे बहन, आपके पति कहाँ गए? तो उसने कहा कि अरे वो खदान गए हैं मिट्टी लेने के लिए। अब ये सोचने लगा, अब वो पता नहीं कब आएगा मिट्टी लेकर, तब तक मैं उसके इंतजार में यहाँ बैठा रहूंगा, तब तक मैं खाना नहीं खा सकता क्योंकि मेरा नियम है, और अगर मैं वहां जाकर उसे देखा हो तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मेरा नियम भी बच जाएगा। तो वो जैसे ही घर से निकला खदान की ओर, तो उस दिन क्या हुआ कि वो जो जाट था वो मिट्टी को खोद रहा था। अब खोदते खोदते उसके सौभाग्य में कुछ लिखा था, तो उसे कुछ एक घड़ा मिला। उस घड़े में बहुत सारे सोना कुछ पैसे थे। अब उसे देखा कि अरे आज तो मेरे भाग्य खुल गए, आज मैं मिट्टी लेने के आया, मुझे तो सोने का घड़ा मिल गया। लेकिन वो सोचने लगा कि मैं पहले ऊपर चढ़कर देख लेता हूँ कि कोई मेरे और कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि मैं जब घड़ा लेकर बाहर निकलूंगा और अगर कोई देख लेगा तो फिर मुसीबत हो जाएगी। तो जैसे ही वो खदान से बाहर निकलने के लिए बाहर आया और इसने दूर से जैसे उसको देखा, क्योंकि इसको तो क्या था कि उसका चेहरा देखना था। अब इसने जैसे उसको देखा तो बोला कि अच्छा देख लिया देख लिया। इसने क्या किया, मन में बोला अच्छा हुआ भाई तुम्हें देख लिया देख लिया। अब जैसे उसे ये सुना तो उसको लगा कि इसने मेरे घड़े को ही देख लिया, तो वो पीछे मुड़ गया घर जाने के लिए। अब ये सोचने लगा था कि अरे अब इसने मुझे घड़े के साथ देख लिया है, अब गांव में जाकर सबको बता देगा तो मेरी तो पोल खोल हो जाएगी और सबको मुझे बांटना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं सबको देने के बजाय आपस में ही बांट लेते हैं। तो जैसे वो पीछे मुड़कर जाने लगा घर की तरफ,
तो वो कहने लगा, अरे रुको रुको रुको। ये कहने लगा कि नहीं, मैंने देख लिया, क्योंकि उसका नियम उसे देखने का था, उसे कुछ और नहीं देखा था। लेकिन उस जाट को ये भ्रम हो गया कि इसे उसका घड़े के साथ देख लिया है। अब वो चिल्ला रहा है, ये चले जा रहा है। फिर उसे आगे आकर रोका कि अरे भाई रुको रुको, तुमने जो भी देखा है कोई बात नहीं, हम आपस में बांट लेते हैं। अभी सोचने लगा, ऐसा मैंने क्या देखा कि आपस में बांटने की बात कर रहा है। तो उस इंसान ने कहा कि अरे भाई तुम क्या बांटने की बात कर रहे हो। तो उस जाट ने कहा कि अरे जो घड़ा मुझे मिला है और जिसको तुमने देखा है, चलो उसी को यही बांट लेते हैं, बात यही खत्म, तुम गांव में किसी को मत बताना। जब उन दोनों ने उस जो हीरे जवाहरात से भरा हुआ जो घड़ा था सोने चांदी से, उसको वहां आधा आधा बांट लिया। अब घर लाकर जब वो इंसान, जब प्रेमी जब घर आया तो रात को सोते हुए सोच रहा था कि मैंने उस महात्मा की कही हुई एक बात को माना जिसमें मेरा स्वार्थ था। मैंने एक हल्के में एक बात कह दी कि मैं उस जाट का दर्शन किए बिना खाना नहीं खा सकता, तो मेरा नियम बन गया। और देखो कि उस नियम में आज मुझे क्या मिल गया। मैंने केवल उसे देखने के लिए वहां गया और उस दिन उसे ये मिलना था, लेकिन मुझे इसके जरिए मुझे मिलना था ये धन, तो ये महात्मा की ही देन है। और उसने दोबारा उस महात्मा के पास जाकर चरण पकड़े कहने लगा कि अरे जब आपके एक शब्द दिया हुआ शब्द अगर मैंने पाल लिया तो उससे मेरी जिंदगी बदल गई, यानी कि मेरी घर की जो हालात थी वो बदल गए। अगर मैं तुमने जो प्रेमियों को नाम का दान दिया, जो भी तुमने नाम बताया, अगर मैं वो ले लेता तो मेरा जीवन कितना सोना हो जाता, मेरा जीवन कितना अनमोल हो जाता। तो इस तरह से उस प्रेमी ने उस महात्मा के चरण पकड़े और उनके आभार व्यक्त किए कि आप जैसे गुरु अगर संसार में हर किसी को मिल जाए तो उसका जीवन संवर सकता है। प्रेमियों, वैसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज पूरे विश्व में हर एक प्रेमी के घर घर जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम आपके जरिए कि आप जाकर लोगों को समझाओ कि ये मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है, अब की बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। और इसके लिए आपको जो मिला है तो इसमें अपना सौभाग्य प्राप्त कर लो। और ये कब होगा? जब आप किसी भी पशु पंछी का मांस नहीं खाएंगे, किसी भी नशे, शराब जैसे किसी भी नशा को नहीं पिएंगे, तब आपके घर की कोई भी बरकत भी आपको मिल जाएगी और आपके घर के सुख शांति भी आपको मिल जाएगी। तो प्रेमियों, महात्मा जब भी कोई बात बताते हैं हमारे आपके लिए, तो हमारे लिए हित की होती है, कल्याण की होती है। इसीलिए आप आज के इस वचनों को सुनकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपके बच्चों का कल का भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि जब भी संसार में महात्मा जब आते हैं तो जीवों का हित और कल्याण करने के लिए ही आते हैं, और इसलिए उन्हें परोपकार करने के लिए कहा जाता है। तो गुरु महाराज ने यह परोपकार किया है कि हमें जय गुरुदेव नाम को लेकर अपने आत्मा को जगाना है, परमात्मा तक पहुंचाना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल अगर आप शाकाहारी हो जाओगे तो अपने ही घर में बैठकर आप सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा ना से कम 1 माला भी अगर आप जय गुरुदेव की करोगे तो आपको कहने का मौका दिया जाएगा जब भविष्य में आपके पास में सब कुछ होगा। और ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वादा है कि अगर आप इस रैली का दर्शन कर लेते हो तो आपकी जीवन की सबसे बड़ी जो मनोकामना आज तक आपकी पूरी नहीं हुई हो, लेकिन नेक होनी चाहिए। अगर आप इनके सामने हाथ जोड़कर मांग लेते हो तो गुरु महाराज ने कहा कि आपकी नेक मनोकामना पूर्ण करने का वादा मैं कर चुका हूँ और उससे अवश्य करूंगा। तो प्रेमियों, आप इस बात पर ध्यान दें, गौर करें कि ये वचन आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव और सुधार ला सकते हैं। तो आप कल से ही शाकाहारी रहने का संकल्प कर लें, अपने परिवार को शाकाहारी रहने के लिए कहें, किसी भी मांस मुर्दे का सेवन न करें, शराब जैसे कोई भी चीज को ना पिए जिससे आपकी बुद्धि पागल हो जाए और आप अपने ही घर में अपनी माँ बहन बेटी की पहचान को भुला दे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगी कि मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला, इसलिए कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। गोस्वामी जी महाराज की चौपाई है, वो कहते हैं कि सबसे उच्चतम देह अगर कोई है तो वो मानव का है, और इसे पाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता इच्छा करते हैं कि अगर मृत्यु लोक में हमें भी ये मानव देह मिला होता तो आज हम भी इस गांव में जाकर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्यों द्वारा जो सत्संग सुनाया गया उसे सुन रहे होते। तो इतना अनमोल अमोलक देह हमें मिला है, उसकी कदर करना सीखो। तो जो 2 बातें आपके सामने रखी